जिस शिक्षक के हाथ में स्कूल के अंदर सीटी होती है और बच्चों के स्वास्थ्य की कमान होती है, उसी शिक्षक को स्कूल के बाहर झाल मुड़ी का ठेला लगाकर अगर अपना घर चलाना पड़े तो इसे क्या कहेंगे आप? जरा सोचिए, जिस शिक्षक को आप सर बोलकर सम्मान देते हैं, वही की महंगाई में क्या 16,000 रुपए में एक परिवार का पूरा खर्च आसानी से सरकार की नीति थोड़ा सा हम लोगों का पर्ची गड़बड़ है और हम लोगों को मात्र 8,000 में बाहर और बहुत संघर्ष करने के बाद 3 साल बाद 8 से 16 किया गया। कुछ हम लोगों को राहत हुआ। कम मिलता है, महीना में पहले 8,000 मिलता था, अब 12,000 मिलता है। जिस शिक्षक के हाथ में स्कूल के अंदर सीटी होती है और बच्चों के स्वास्थ्य की कमान होती है, उसी शिक्षक को स्कूल के बाहर झाल मुड़ी का ठेला लगाकर अगर अपना घर चलाना पड़े तो इसे क्या कहेंगे आप? जरा सोचिए, जिस शिक्षक को आप सर बोलकर सम्मान देते हैं, वही आपको स्कूल के बाहर झाल मुड़ी बेचता दिखाई पड़े ताकि उसे चंद पैसे मिल सके। तो ऐसा हो क्यों रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस हब और मैं हूँ शालिनी। और आज की जो कहानी है किसी व्यक्ति की नहीं, किसी शिक्षक की नहीं है, बल्कि एक फेल्ड सिस्टम की है। जिस सिस्टम में नौकरी होने के बावजूद भी एक व्यक्ति को अपना घर चलाने के लिए, बेसिक फैसिलिटीज़ को मैनेज करने के लिए पार्ट टाइम जॉब करना पड़ रहा है। पार्ट टाइम जॉब भी नहीं, अपने स्कूल के बाहर झाल मुड़ी बेचने जैसा एक छोटा मोटा काम करना पड़ रहा है। देखिए, कोई काम छोटा मोटा नहीं होता है, लेकिन ये सिस्टम की गलती है। एक तरह से फेल्ड सिस्टम का मामला है, जहाँ पे एक शिक्षक की नौकरी होने के बावजूद भी उस व्यक्ति को अलग से काम करना पड़ रहा है, ठेला लगाना पड़ रहा है। कहानी भागलपुर से है। भागलपुर के स्नहौल प्रखंड के अमडंडा मध्य विद्यालय में निशांत कुमार शारीरिक शिक्षक हैं और स्वास्थ्य अनुदेशक के तौर पर काम करते हैं। निशांत की नौकरी साल 2022 में लगी थी, लेकिन नौकरी लगने के बाद भी उनकी ज़िंदगी आसान नहीं हुई। शुरुआत में उन्हें सिर्फ 8,000 रुपये महीने मिलते थे। करीब 3 साल तक संघर्ष और प्रदर्शन करने के बाद वेतन बढ़कर 16,000 रुपये हुआ। लेकिन सवाल ये है कि आज की महंगाई में क्या 16,000 रुपये में एक परिवार का पूरा खर्च आसानी से निकल सकता है? निशांत के लिए जवाब साफ है, नहीं। इसीलिए स्कूल में अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद उन्हें स्कूल के बाहर ही झाल मुड़ी और स्टेशनरी की दुकान लगानी पड़ती है। अब सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात, इस कहानी की सबसे भावुक हिस्सा है, जिन बच्चों को निशांत स्कूल में पीटी करवाते हैं, उन्हीं बच्चों को स्कूल के बाहर वो झाल मुड़ी बेचते हैं। एक तरफ बच्चे उन्हें देखकर कहते हैं कि सर हमें बहुत अच्छी पीटी करवाते हैं, और दूसरी तरफ वही बच्चे स्कूल के बाहर खड़े होकर अपने शिक्षक से झाल मुड़ी खरीदते हैं। शायद बच्चों के लिए ये सामान्य होगा, लेकिन हमारे लिए ये सोचने वाली बात है, क्योंकि एक शिक्षक का काम बच्चों को पढ़ाना है, उन्हें स्वस्थ रखना है और उनका भविष्य बनाना है। लेकिन अगर वही शिक्षक अपनी नौकरी के बाद इस चिंता में लगा रहे कि आज घर का खर्च कैसे चलेगा, आगे का राशन कैसे आएगा, तो फिर सवाल सिर्फ निशांत का नहीं, व्यवस्था से होनी चाहिए। मजबूरी ने शर्म को भी पीछे छोड़ दिया। निशांत बताते हैं कि जब उन्होंने पहली बार दुकान लगाई तो उन्हें काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। आखिर कौन चाहता है कि जिन बच्चों को वो स्कूल में पढ़ाते हैं उन्हीं के सामने स्कूल के बाहर सामान बेचते हुए नजर आए? लेकिन फिर भी परिवार की ज़रूरत सामने आ गई। दुकान से उन्हें रोज़ाना करीब 300 से 400 रुपये की अतिरिक्त कमाई हो जाती है। और जब घर चलाने की बात आती है तो मजबूरी इंसान को वो भी करवा देती है जिसे करने में भी झिकझिकाहट होती है। सवाल सिर्फ निशांत का नहीं है। निशांत का कहना है कि अगर उन्हें पूर्णकालीन किया जाए तो वेतन उनकी बढ़ाई जाए तो उन्हें स्कूल के बाहर ये दुकान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उनका दावा है कि सिर्फ वो अकेले नहीं हैं, कई शारीरिक शिक्षक को नौकरी के बाद भी डिलीवरी बॉय या छोटे मोटे काम करके अपना परिवार चलाना पड़ रहा है। अब यहाँ एक सवाल ज़रूर उठता है, अगर एक शारीरिक शिक्षक को अपना परिवार चलाने के लिए नौकरी के बावजूद दूसरी नौकरी करनी पड़ रही है, तो फिर उस नौकरी की सुरक्षा और सम्मान का क्या मतलब रहा उस नौकरी का, जिसके लिए कोई शिक्षक सालों मेहनत करके वो नौकरी हासिल करता है और सम्मान हासिल करता है। देखिए, यह बात झाल मुड़ी बेचने की नहीं, मेहनत से कोई काम छोटा नहीं होता है। लेकिन सवाल उस मजबूरी का है जिसने एक शिक्षक को अपनी नौकरी के बाद भी अतिरिक्त काम करने पर मजबूर किया। देखिए, निशांत आज भी स्कूल जाते हैं, बच्चों को पीटी कराते हैं, और स्कूल ख़त्म होने के बाद उनकी दूसरी पारी शुरू हो जाती है, जहां वो स्कूल के बाहर अपना झाल मुड़ी का दुकान लगाते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है, इस केस से हमें एक बहुत बड़ा कंसर्न देखने को मिलता है कि क्या जो शिक्षक बच्चों का भविष्य मजबूत कर रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, क्या उनका भविष्य खुद सुरक्षित है? क्या 16,000 में पूरा परिवार चल पाता भी है? निशांत का ये भी कहना है कि इनके जैसे और भी कई शिक्षक हैं, कई शारीरिक शिक्षक हैं, जिनको बहुत ही कम दायरे में पेमेंट किया जा रहा है,
तो क्या ये उनके लिए सही है? आज की इकोनॉमी में 16,000 में कुछ नहीं आ पाता, लेकिन ये शिक्षक फिर भी उसमें काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ही उन्हें दूसरा काम भी करना पड़ रहा है। तो ये उनके सम्मान पे क्या सवाल नहीं उठाते? तो सरकार को इनके लिए कुछ करना चाहिए, कोई स्कीम निकालनी चाहिए, क्योंकि हर सेक्टर में अलग अलग स्कीम्स निकाली जा रही हैं। वहीं जहां ज़रूरत है वहां इन लोग को इग्नोर कर दिया जा रहा है। इस स्टोरी से हम आपको मैसेज देना चाह रहे हैं कि आजकल शिक्षकों की क्या हालत हो रही है। इस मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और बने रहें वॉइस अप के साथ ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए।